टैली में आज की क्लास में हम सीखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है हमारे जो लेनदार और देनदार है उनका हिसाब किताब रखना। लेनदार कौन होते हैं? वो पार्टियां जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। देनदार कौन होते हैं? वो पार्टी जिनको हमने उधार माल बेचा है। तो किस पार्टी से हमने कब खरीदा, किस पार्टी को हमने कब बेचा, कितना पैसा उन्होंने हमें दिया, कितना पैसा हमने उनको दिया, यानी लेनदार और देनदारों का पूरा हिसाब किताब आज मैं आपको कंप्लीट एक ही वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, तो आपको इसको पूरा डिटेल से देखना है। सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के लिए आपको जो ऑप्शन यस करना है उसके लिए F11 में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, अनेबल बिल वाइज एंट्री। ये ऑप्शन हम क्या करेंगे? यस। वैसे तो पहले से यस है, अगर ये यस नहीं हो तो आपको इसको यस करना है। कंट्रोल ए दबा के इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम एक लेजर बना लेते हैं। पहले मैं क्रिएटर का लेजर बनाऊंगा, उसके बाद हम डेटर का लेजर बनाएंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेजर, और एक मैं पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे रवि कुमार एंड सन्स। जिन पार्टी से हम माल परचेज करते हैं वो पार्टी हमारी क्रेडिटर होती है, जिनको हम सेल करते हैं वो पार्टी हमारी डेटर होती है। हम इस पार्टी से माल खरीदेंगे तो ये पार्टी कौन होगी? हमारी क्रेडिटर। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो आपको यस रखना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन आपको ऑलवेज क्या रखना है? यस। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है? डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है कि ये पार्टी हमें कितने दिन की उधार दे सकती है। जैसे ये पार्टी हमें 5 दिन की उधार दे रही है तो हम यहाँ पे 5 डेज डाल देंगे। वैसे ये जो दिन है ये मोस्टली इंटरेस्ट कैलकुलेशन के केस में यूज किए जाते हैं, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कंट्रोल के साथ ए दबा के मैं इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं परचेज का भी लेजर बना लेता हूँ साथ के साथ, परचेज अकाउंट। और परचेज का अकाउंट किस में जाएगा? परचेज के ग्रुप में। कंट्रोल ए से मैं भी इसको सेव, इसको भी मैं इसको सेव कर देता हूं, और एस्केप से हम इससे भी बाहर आ जाते हैं। अब हम परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज के लिए वाउचर, और वाउचर पे F9 जो कि परचेज का वाउचर है, पार्टी सेलेक्ट करेंगे। ये जितनी भी डिटेल आ रही है इनको मैं स्किप कर रहा हूं, और यहां से मैंने परचेज अकाउंट सेलेक्ट किया। हमारे पास स्टॉक आइटम बना हुआ नहीं है तो स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं। क्या बनाऊं? चलो कीबोर्ड बना लेते हैं। इसकी जो परचेजिंग होगी वो कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू पीसेज। ठीक है, देखो रवि कुमार एंड सन्स का हमने लेजर बनाया। ये वो पार्टी है जिनसे हम माल खरीदेंगे। यहाँ से मैंने परचेज का लेजर बना लिया। परचेज के लेजर में थोड़ी सी मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, कंट्रोल ए से सेव कर दूंगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ये? क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी में हम इससे परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इससे 50 पीसेस परचेज कर रहे हैं। रेट इसने हमें लगाई है 300 रुपये। टोटल माल हमारा कितने का हो गया? 15,000 रुपए का। अब देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बिल वाइज डिटेल फॉर रवि कुमार एंड सन्स। ये ऑप्शन काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे आने के बाद ओपन नहीं होता, तो उनको क्या करना है? अगर ये ऑप्शन ओपन नहीं हो तो आपको तीन चीजें चेक करनी है। तीन कौन कौन सी? सबसे पहले तो F11 में आपने अनेबल बिलवाइज डिटेल, अनेबल बिलवाइज एंट्री यस कर रखी है नहीं कर रखी? क्योंकि अगर यही यस नहीं कर रखी होगी तो आगे तो फिर भूल जाओ इस ऑप्शन को ही। उसके बाद दूसरा, ये जो आपने पार्टी का लेजर बनाया है, कंट्रोल एंटर से मैं इसको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आपने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस कर रखा है नहीं कर रखा? अगर ये भी यस नहीं कर यस नहीं कर रखा तो वहां पे ओपन नहीं होगा। तीसरा, F12 यूज करना है। F12 यूज करेंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल अलोकेशन। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमेशा नो रहना चाहिए। अगर ये यस होगा तो भी वो डिटेल ओपन नहीं होगी। तो आपको ये तीनों चीजें चेक करनी है। अगर आपको ये बिल वाइज डिटेल दिखाई नहीं देती है तो आपको तीनों चीजें चेक करनी है।
मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल ए। अब देखो आपके सामने ओपन हुआ बिल वाइज डिटेल फॉर रवि कुमार एंड सन्स, और यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस में आपसे 4 रेफरेंस पूछे जा रहे हैं। इन चारों रेफरेंस के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहला रेफरेंस होता है एडवांस रेफरेंस। एडवांस रेफरेंस तब काम में आता है जब हमें किसी पार्टी को या तो एडवांस देना हो या किसी पार्टी से एडवांस लेना हो। अगेंस्ट रेफरेंस, AGST, इसकी फुल फॉर्म होती है अगेंस्ट। ये रेफरेंस तब काम में आता है जब हमने किसी पार्टी से पहले या तो परचेज किया हुआ हो या सेल किया हुआ हो वो भी उधार में। हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस उधार वाले केस में काम आता है, कैश वाले में कभी भी अगेंस्ट रेफरेंस काम में नहीं आता। अगेंस्ट रेफरेंस पेमेंट और रिसिप्ट में काम में आएगा। जब हम इस पार्टी को पेमेंट करेंगे तो मैं आपको इसको यूज करके बताऊंगा। न्यू रेफरेंस, जब भी हम नया बिल बनाएंगे, चाहे परचेज में बनाओ चाहे सेल में बनाओ, जब भी आप नया बिल बनाओगे तो कौन सा रेफरेंस काम में आएगा? न्यू रेफरेंस। ओन अकाउंट, जब अगर आपको रेफरेंस यूज करना ही नहीं है तो हम कौन सा अकाउंट लेते हैं? ओन अकाउंट। अभी हम यहाँ पर नया बिल बना रहे हैं तो न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो वाउचर नंबर अपने आप प्रिंट हो गया 1। देखो ये 1 दिखाई दे रहा है, वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई देगा 1। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो चेंज कर लो। यहाँ पे ड्यू डेट आपको ऑटोमेटिक नजर आ जाएगी, ये हमने वहाँ पे जब लेजर बनाया था तब डाली थी ना 5 डेज, तो यहाँ पे टैली दिखा देगी कि 6 अप्रैल तक आपको इस पार्टी को क्या करना है? पेमेंट करना है। और ये एंट्री हमने एक्सेप्ट करवा दी। एक्सेप्ट करवाने के बाद अगर हमें इसकी डिटेल्स चेक करनी है, जो हमने इस पार्टी से जिस पार्टी से हमने माल खरीदा है इसकी अगर आउटस्टैंडिंग डिटेल्स चेक करनी है तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे? उसके लिए जाएंगे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स। अगर पार्टी क्रेडिटर है तो उसको पे करेंगे, पेबल में दिखाएगा। अगर पार्टी डेटर है रिसीव करेंगे, रिसीवेबल में दिखाएगा। पेबल्स में आप चेक करोगे यहाँ पे पार्टी दिखा देगी, और टैली खुद ब खुद दिखा देगी किस पार्टी से कितना, किस पार्टी को हमें कितना पेमेंट देना है। ऑल्ट F1 दबाएंगे। ऑल्ट F1 दबाने से आपको जो भी रेफरेंसेज है उनकी डिटेल नजर आएगी। जैसे 1 अप्रैल का ये बिल है, इसका ये रेफरेंस नंबर है, ये पार्टी है, इतना अमाउंट है और इतने डेट को हमें इसको पेमेंट करना है। इससे आगे अगर हम बात करें, अगर हमें इस पार्टी को पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए वाउचर और F5 यानी जो पेमेंट की एंट्री है उस पर हम जाएंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद आपको बैलेंस डालना है, जो बैलेंस आपको यहाँ नजर आ रहा है। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो दिखा रहा है ना, नीचे करंट बैलेंस दिखा रहा है। ये वो बैलेंस है जो हमारी तरफ बकाया है, इस पार्टी को हमें देना है। तो यहाँ पे मैं 15,000 एंटर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी रेफरेंस पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम पेमेंट और रिसीप्ट करेंगे तब आपको कौन सा रेफरेंस लेना है? अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट का मतलब होता है हम पहले से ही ट्रांजेक्शन कर चुके और उसके अगेंस्ट में ये एंट्री कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पेंडिंग बिल, जो जो बिल इस पार्टी की तरफ, सॉरी हमारी तरफ इस पार्टी के पेंडिंग है उनकी सबकी डिटेल यहाँ पे नजर आएगी। लेकिन ये भी तभी नजर आएगी जब आपने एक ऑप्शन यस कर रखा हो। कौन सा? F12 के अंदर शो लिस्ट ऑफ बिल फॉर सिलेक्शन, अगर आपने ये वाला ऑप्शन यस कर रखा है तो ही ये डिटेल आपको नजर आएगी। अगर आपने ये नो कर रखा है तो डिटेल नजर नहीं आएगी। तो मैं इस एंट्री को कंप्लीट करता हूँ। अगर मुझे इस पार्टी को कैश में पेमेंट करना है कैश सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे इस पार्टी को फोन पे, ATM, पेटीएम, ऑनलाइन चेक कुछ भी पेमेंट करना है तो उस केस में आपको बैंक लेना है। बैंक कौन सा? हमारा वाला बैंक, क्योंकि पेमेंट हमारे बैंक से जाएगा तो आपको हमेशा एंट्री करते टाइम हमारे बैंक को सिलेक्ट करना है, ना कि पार्टी के बैंक को। अब देखो यहाँ पे जो कैश का बैलेंस है वो नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव दिखाने का रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास बिजनेस में कैश अवेलेबल नहीं है। जब भी आपके पास बिजनेस में कैश अवेलेबल अवेलेबल नहीं होगा तो ये जो बैलेंस है ये ऑलवेज क्या दिखाएगा? रेड में दिखाएगा। अब जैसे मान लो ये पार्टी आपसे आके ये पूछे कि आपने मुझसे कब कब कितना कितना खरीदा और आपने मुझे कब कब कितना कितना पेमेंट किया, तो उसकी मुझे डिटेल बताओ।
तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बस दाल में जाना है। दाल का मतलब क्या हुआ? दाल का मतलब है DAL। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का शॉर्टकट क्या होगा? D। अकाउंट्स बुक का शॉर्टकट क्या होगा? A। लेजर का शॉर्टकट क्या होगा? L। इस पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखो जितनी भी एंट्रीज हमने इस पार्टी से रिलेटेड की है वो आपको यहाँ पे सारी की सारी एंट्री नजर आएगी। अच्छा, आपको जैसे पूरे साल भर का डाटा एक साथ देखना है, ऑल्ट के साथ F2 दबाओ और कब से कब तक का डाटा आपको चेक करना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। आपको पूरी डिटेल नजर आ जाएगी कि इस पार्टी से हमने कब कब खरीदा था और कब हमने इसको पेमेंट कर दिया। उसके अलावा मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में तो बता ही दिया। अब एक पार्टी से हम सेल और करते हैं एक पार्टी को। तो सेल के लिए हम F8 पे जाएंगे, पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी हमारे पास है नहीं तो एक बना लेते हैं, सचिन एंटरप्राइजेस। जिस पार्टी को हम सेल करेंगे वो पार्टी हमारी कौन होगी? डेटर। ये ऑप्शन आपको यस रखना है, ये ऑप्शन यही यस रखोगे तभी वहां पे डिटेल ओपन होगी। यस अगर यहाँ पे नो कर दोगे तो डिटेल ओपन ही नहीं होगी। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब हम इसको कितने दिन का उधार दे रहे हैं, जैसे हम इसको 7 डेज का उधार दे रहे हैं। ये डिटेल मैं कंट्रोल ए से स्किप कर रहा हूँ अभी पूरी की पूरी। यहाँ से मैं सेल्स का लेजर बना लेता हूँ। सेल्स में जाएगा, कीबोर्ड हम सेल कर देते हैं इसको 40 पीसेस और रेट डाल देते हैं 350 क्योंकि 300 रुपए की हमारी परचेजिंग है। अब देखो वापस से कौन सा रेफरेंस सेलेक्ट करें, खुल गया ना बिल वाइज डिटेल। और यहाँ पे हमें कौन सा रेफरेंस लेना है? जब भी हम परचेज और सेल करेंगे तो न्यू रेफरेंस आएगा, जब भी पेमेंट और रिसिप्ट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। न्यू रेफरेंस में या तो आप अपने आप जो वाउचर नंबर आ रहा है वो डाल दो, नहीं तो आप खुद से चेंज कर लो। इसकी डिटेल देखना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग की, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग्स में जाएंगे। अब की बार क्या चेक करेंगे? रिसीवेबल्स। तो देखो यहाँ पे दिखा देगा, ऑल्ट F1 दबाएंगे तो जितनी भी डिटेल है, जितने भी पेंडिंग बिल है उनकी डिटेल हमें यहाँ पे नजर आएगी। अच्छा, इस लास्ट में देखो ओवर ड्यू बाई डेज कुछ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, और इसके नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब ओवर ड्यू का मतलब क्या होता है? ओवर ड्यू का मतलब होता है हमने इसको जितना टाइम दिया था ये उसके बाद में पेमेंट करने आया है। जैसे मैं आपको देखो यहाँ से डेट चेंज करके दिखाता हूँ। अभी 1 अप्रैल हो रही है ना, मैं 1 मई कर देता हूँ। देखो कितने दिन का ओवर ड्यू दिखा दिया इसने? 23 डेज का। अब बोलो 23 डेज का क्यों दिखाया? क्योंकि हमने 8 अप्रैल तक का तो इसको क्या दे रखा है? क्रेडिट पीरियड दे रखा है, तो उसके बाद का ही काउंट करेगा ना। तो ये अगर 1 मई को पेमेंट करने आया है तो इसके ओवरड्यू कितने दिन की हो गई? 23 डेज की ओवरड्यू हो गई। अब अगर हम इससे रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, वाउचर F6 सचिन एंटरप्राइजेस, तो देखो टैली खुद ब खुद बैलेंस दिखा देगी 14,000। तो यहाँ पे हम कौन सा रेफरेंस लेंगे? जब भी हम पेमेंट और रिसिप्ट करते हैं तो कौन सा रेफरेंस लेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस। अगर ये पार्टी कैश में पेमेंट कर रही है तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे। आई बात समझ? तो आपको एडवांस, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस और ओन अकाउंट, चारों रेफरेंस के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया। अभी मैंने एंट्री केवल 2 की बताई है। अभी मैंने आपको केवल न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस इन दोनों की ही एंट्री बताई है। ये वीडियो थोड़ा और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने बाकी 2 को कवर नहीं किया। बाकी एक वीडियो और मैं इसके लिए बना दूंगा जिसमें मैं एडवांस रेफरेंस और ऑन अकाउंट दोनों को कवर कर लूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।